अभी तक हम दो सेंसरी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, एक आई और एक ईयर। दोनों सेंसरी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि हर सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और हर सेंसरी ऑर्गन के लिए स्टिमुलस डिफरेंट होता है। जैसे आइज़ के लिए लाइट, पिक्चर्स, और ईयर के लिए साउंड, साउंड वेव्स, आवाज़ कोई भी। अब हम तीसरे सेंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है गस्टेटरी सेंसेशन, सेंस ऑफ टेस्ट, जायका। आपने ये सुना हुआ होगा कि आपकी आँख के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स डिज़ाइन इस तरह से किए गए हैं कि ये हर टेस्ट को के लिए सेंसिटिव होते हैं या उनको रिसीव कर सकते हैं। यही टेस्ट बड्स रिसेप्टर सेल्स कहलाते हैं। और ये 4 डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं: स्वीट, सॉल्टी, बीटर एंड सावर। इसके अलावा जब टेस्ट बड्स जो कि रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि ज़ुबान के ऊपर हैं या गले में हैं, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो केमिकल इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, जो खाना हम खाते हैं उसके जो केमिकल्स होते हैं, कीमियावी मादे होते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और उससे पहले आप हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी निकलता है, जिसको हम इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। वो खाना जो हम खाते हैं सलाइवा के साथ मिक्स होता है, टेस्ट बड्स उसके टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर सेल्स उन्हें कहते हैं, और वो उस इंफॉर्मेशन को आगे नर्व्स को दे देते हैं। उससे वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है। गैस्ट्रेटरी सेंसेशन इज़ द सेंसेशन दैट रिजल्ट्स व्हेन टेस्ट बड्स, रिसेप्टर सेल्स इन द टंग एंड थ्रोट convey information about the chemical composition of a soluble stimulus. Soluble stimulus का मतलब ये कि यहाँ पे stimulus क्या है? खाना। आपकी जो टंग है उसके लिए या आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसके लिए stimulus क्या है? खाना। The organ for gustation is tongue. अगर हम उर्दू में पढ़ें तो ज़ुबान में ऐसे हिस्से आले होते हैं जो कीमियावी अज्जा के लिए हसास होते हैं। अगर नमक के ज़रात इंसानी जिल्द पर रख दिए जाएं तो कोई असर महसूस नहीं होता, लेकिन अगर ज़रा सी चीनी या नमक मुंह के अंदर छिड़क दें तो ज़ुबान दोनों की मौजूदगी और दोनों में फ़र्क करने की सलाहियत रखती है। बाकी पिक्चर में मैंने आपको टेस्ट बड्स दिखाए हुए हैं और उसके बाद मैंने आपको 4 जो जायके हैं उनके बारे में बताया हुआ है। उससे अगला जो फोर्थ हमारी सेंस है वो है सेंस ऑफ स्मेल। उसको ऑल्फैक्शन सेंस भी कहते हैं, शामा या सूंघने की हिस्स भी कहते हैं। द सेंसेशन दैट रिजल्ट्स व्हेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द नोज़ आर स्टिमुलेटेड। जो आपके रिसेप्टर सेल्स नोज़ में हैं जो वो स्टिमुलेट होंगे। अब यहाँ पे स्टिमुलेट कैसे होंगे? उसके लिए स्टिमुलस क्या होगा? यहाँ पे स्टिमुलस गैस की फॉर्म में होगा, इन गैसियस फॉर्म। एक और चीज़, जब हम खाना खाते हैं तो हम ज़ुबान पर उसका जायका महसूस करते हैं, लेकिन नाक के ज़रिए हम उसकी खुशबू, उसका एरोमा महसूस करते हैं, जिससे हमारे खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। हमें वो खाना ज़्यादा डिलीशियस लगता है। जब खाना फ्रेश बना तो उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो खाना खाने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगर खाना फ्रेश नहीं है, एक दिन बाद आप खाएँ तो खाने की खुशबू जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, इसलिए खाने का टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। सूंघने का अमल ऑल्फैक्टरी नर्व जो नाक में होंगी उन्हें हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहेंगे, उसके ज़रिए अंजाम पाता है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? आपकी नाक की रूफ के ऊपर बलाई हिस्से में दोनों जानिब मौजूद हैं और एक डार्क टिकट के बराबर जगह में फैले हुए हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे नाक से हमारे गले तक और वहाँ से हमारी विंड पाइप के अंदर चला जाता है, लेकिन उसमें हमें कोई स्मेल नहीं आती। हम बहुत आराम से अपना सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो नर्व्स हैं वो इस रास्ते में, जो हवा को अंदर ले जाने का रास्ता, उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसीलिए जब हमने कोई भी खुशबू या बदबू का हमें एहसास लेना हो तो हम हवा को तेज़ी से ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसको उर्दू में सींचना और इंग्लिश में स्निफिंग भी कहते हैं। और उसकी वजह से जो हमें खुशबू या बदबू का एहसास पैदा होता है। अब जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, ड्रामों में
वो नाक के ज़रिए एक पाउडर को अंदर इनहेल करते हैं। वो पाउडर जो है वो जाके नर्व्स को डायरेक्टली हिट करता है और उनको वो हाई की फीलिंग आती है और बहुत ज़ोर से उसको प्रेशर से अपने अंदर लेकर जाते हैं। इसलिए इसको इंग्लिश में स्निफिंग कहते हैं और उर्दू में सिंकना कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स ही हैं जो हमें खुशबू या बदबू का अच्छी तरह एहसास देते हैं। और आखिरी मरहला आपको पता है, तमाम हवास में एक ही होता है, यानी न्यूरॉन में पैदा होने वाली किमियावी बरकी अमल एक सिग्नल की सूरत में दिमाग तक पहुंचता है। अब जो हमारी लास्ट सेंस है वो है क्यूटेनियस सेंस ऑफ टच भी कहते हैं, लम्प्स भी कहते हैं, छूना भी कहते हैं। हमारी पूरी स्किन के ऊपर रिसेप्टर सेल्स हैं और ये रिसेप्टर सेल्स आपके सबसे ऊपर वाली लेयर में होते हैं जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और सेकंड लेयर में भी होते हैं जिसको डर्मिस लेयर कहते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स किन किन चीज़ों के लिए सेंसिटिव हैं? टच के लिए, प्रेशर के लिए, पेन के लिए, टेम्परेचर यानी कि ठंडा गर्म, टेक्सचर कोई भी चीज़ रफ़ है स्मूथ है, वाइब्रेशन के लिए, टिकलिंग गुदगुदी को कहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे रिसेप्टर सेल्स जो स्किन में हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन को टच करेगी, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी या आपको ठंडा गर्म महसूस होगा या जिस भी चीज़ को आप छुएंगे वो स्टिमुलस होगी। हमारी जिल्द में 8 तरह के साबी रेशे फैले हुए हैं। इन रेशों से बने हुए हिस्सी आले मुख्तलिफ़ तसुसात से मखसूस होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ रिसेप्टर सेल्स मुख्तलिफ़ काम करते हैं। मसलन लम्प्स, तकलीफ़, दबाव, सर्दी, गर्मी, गुदगुदी वगैरह। आप ये देखें कि आपको अपनी स्किन पे हर जगह एक जैसा ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता। कहीं पे ठंडा गर्म ज़्यादा महसूस होता है, कहीं पे पेन ज़्यादा फ़ील होती है और कहीं पे पेन कम फ़ील होती है। तो उसकी वजह यही है कि ये रिसेप्टर सेल्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। जहाँ पे जिस चीज़ के रिसेप्टर सेल्स ज़्यादा होंगे, पेन के ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पेन ज़्यादा महसूस होगी। और अगर वहाँ पे टच की सेंसेशन के रिसेप्टर सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको टच ज़्यादा फ़ील होगा। जब हमें टिकलिंग होती है वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि उन एरियाज़ में हमारी नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती हैं, तो वो फ़ौरन जो है उसमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजरती है और फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं और फिर गुदगुदी का रिस्पॉन्स, हम हंसने लग जाते हैं। उसके बाद लम्प्स, तकलीफ़, दबाव, सर्दी, गर्मी, गुदगुदी वगैरह, ये सारे मुहीज, किसी मुहीज के असर से ये हिस्सी आले मुतहरिक होते हैं, बल्कि कीमियावी तब्दीली पैदा होती है। मॉलिक्यूल्स, साइनेप्स असबी खला को अबूर करते हैं। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको साइनेप्स कहते हैं। वो गैप फिल होता है मॉलिक्यूल से, उसके ऊपर से मैसेज गुजरता है और वो फिर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं या न्यूरॉन्स वापस खींच लेते हैं। मॉलिक्यूल्स साइनेप्स को अबूर करते हैं और वापस आ जाते हैं। इस तरह पैदा होने वाली लहर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मुंतकिल हो जाती है। न्यूरॉन जो पहले बरकी तौर पर मुतदिल था, अब मुतदिल नहीं रहा, यानी कि अब न्यूरॉन जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। ये हमारी 5 सेंसेस हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि हर सेंस में स्टिमुलस क्या है, हर सेंस में रिसेप्टर सेल्स हैं, हर सेंस में नर्व सेल्स मौजूद हैं। और हमने हर सेंस को पढ़ते हुए हमने उसका कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टैंड किया कि कैसे स्टिमुलस रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, न्यूरॉन्स को देते हैं और न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। उसके बाद पेज नंबर 60 पर एक उन्होंने आपको खुलासा एक समरी दी हुई है जो कि इसी से रिलेटेड है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बासानी समझ आ जाएगी। अगर हम नंबर 4 पॉइंट पर आएँ, उसमें लिखा हुआ है दिमाग इन बरकी पैगामात को हल करता है, तर्जुमानी, तोज़ीह, तशरीह करते हुए अदराक करता है। अदराक दरअसल पैगाम को बामानी बनाने का ही का नाम है। इसलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है, हम सेंसेशन के बाद हम परसेप्शन पढ़ते हैं, लेकिन दरमियान में एक टॉपिक है अटेंशन, क्योंकि हम हर चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टिमुलस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पर फॉल करता है, हम हर इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट नहीं करते। हम जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं उस टाइम पे हम उनको सिलेक्ट करते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं और फिर उनको परसीव करते हैं। इसलिए सेंसेशन एंड परसेप्शन के दरमियान हमेशा अटेंशन का टॉपिक पढ़ा जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आप पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए या लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए आप कैसे मार्क्स ले सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी
आप पेपर करें तो ये सोच के करें कि जो एग्ज़ामिनर है उसको ढूंढना ना पड़े कि आपने इस सवाल का सही जवाब लिखा है या नहीं लिखा। आपका पेपर इतना ज़्यादा खुद उभर उभर के बता रहा हो कि मैंने इस सवाल के जवाब में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। इससे एग्ज़ामिनर के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। उसके लिए जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन एक्चुअली यही होती है कि आप खुद वहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन आपके पेपर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि एग्ज़ामिनर को पढ़ के समझ आ जाती है कि इस बच्चे ने सारा कुछ लिखा है। प्रेजेंटेशन के लिए या ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आपका पेपर उभर उभर के बताए कि आपने ये भी लिखा है, उसके लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक, आप मार्जिन्स लगाएं। नंबर 2, आप क्वेश्चन के आंसर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो वर्ड्स हैं उनको आप मार्कर से लिखें या मार्कर से हाईलाइट करें। फ़्लो चार्ट बन सकता है, ज़रूर बनाएं। पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ज़रूर लिखें, क्योंकि इस तरह से लिखने से जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं फ़ौरन एग्ज़ामिनर की नज़र से गुज़रते हैं और वो एक आपके बारे में परसेप्शन बनाना शुरू हो जाता है कि स्टूडेंट जो है इसने किस तरह से अटैम्प्ट किया, इसकी क्लैरिटी है कि नहीं, इसने सही याद किया हुआ है, यानी इसने सही बताया है या नहीं। ये सारा कुछ आप अगर एग्ज़ामिनर की साइकोलॉजी को जहन में रखते हुए पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप कि सिर्फ लिखने के बेस पर जो नंबर मिलने हैं उसमें प्रेजेंटेशन के नंबर भी ऐड होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक घर में जाते हैं, वो साफ़ सुथरा है तो आप कहते हैं घर कितना अच्छा है। बेशक वो घर छोटा हो, लेकिन अगर एक घर बहुत बड़ा है और बहुत मैसी है, बहुत गंदा है, तो आप वहाँ पे जाके खुश नहीं होते। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका पेपर कितना नीट है, किस तरह से आपने उस स्पेस को यूज़ किया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पूरे पेज पे, आधे पेज पे या पूरे पेज पे लिख देते हैं सवाल नंबर 1 और उसके बाद बड़ा बड़ा सवाल लिखते हैं और फिर एंड पे सिर्फ 2-4 लाइनें बचती हैं जिसमें वो सवाल लिखते हैं। इन चीज़ों से मार्क्स नहीं मिलते, इन चीज़ों से पेपर वेस्ट होता है। आप मार्कर का यूज़ ज़्यादा करें, कटे हुए मार्कर का यूज़ ज़्यादा करें, आप अच्छे पेन का इस्तेमाल करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को पॉइंट्स में दें, फ़्लो चार्ट में लिखें, टेबल में लिखें, डिफरेंस है तो लाइन ड्रॉ करके लिखें। ये सब चीज़ें करने से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वांटिटी तो ये कि आपने लिखा क्या है, क्वालिटी ये कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, तो उस वजह से आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। और हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं। अब ये हमने जितने भी हमने सेंसेस पढ़ी हैं उसमें हर किसी भी स्ट्रक्चर पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने उसको उस तरह से भी प्रिपेयर करने हैं कि रोड्स कौन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो मिडिल ईयर में 3 बोन्स हैं, ऑसिकल्स हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से हो कि आप हर चीज़ को पॉइंट्स में, बुलेट्स में, फ़्लो चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, सिर्फ पैराग्राफ पे पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखने से मार्क्स नहीं आते। आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। आपके हर पैराग्राफ की कोई हेडिंग हो, हर पैराग्राफ की जो इम्पोर्टेंट बात है उसको आपने हाईलाइट किया हो, मार्कर से हाईलाइट किया हो या अंडरलाइन किया हो। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके मार्क्स इंशाल्लाह ज़्यादा आएंगे।